ऑनलाइन क्लास के अंदर अगला टॉपिक है हमारा प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण कैसे करना है। वन हमारी संपदा है, पौधे आश्रय प्रदान करते हैं, जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। एक सामान्य जानकारी के अनुसार ये हमारे सामने समस्या है जो प्राकृतिक है कि जलवायु परिवर्तन होती है तो वहां से वो जानवर, जीव जंतु और वहां की वनस्पति नष्ट हो जाती है। लेकिन मानवीय कारण है वो है मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट किए गए या नष्ट होते हैं। वन्य जीव जंतुओं के लुप्त होने के दो कारक हैं। पहला कारक है वो है प्राकृतिक कारक और आगे आएगा दूसरा मानवीय कारक। इन दोनों के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक कारक जलवायु परिवर्तन, जहां जिस जलवायु में जो वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु जो पाए जाते हैं वो उस जलवायु पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। जब वहां की जलवायु में परिवर्तन होता है, अचानक तेज गर्मी होती है, अचानक तेज बारिश होती है या अचानक तेज सर्दी पड़ती है, तो जिसके कारण वो जीव जंतु मर जाते हैं, तो उनके लिए वो एक खतरा है, वहां के खत्म होने का कारण है। दूसरा कारण है प्राकृतिक कारक है हमारे सामने भूस्खलन। भूस्खलन का मतलब होता है तेज बारिश के कारण ज्यादा वर्षा होने से भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूट करके किसी बहुत बड़ी नदी के आगे आके उसका जल के बहाव को रोक देते हैं भूस्खलन से। तो वहां जब बाढ़ का धारण हो जाता है, वो जल भराव क्षमता जब टूटता है तो बहुत बड़े एक दायरे को लेकर के फैलता है पानी और वहां पर निवास करने वाले सभी जीव जंतु, प्राणी जगत और वनस्पति जगत सबको ये भूस्खलन से नष्ट होते हो और उनके खत्म होने का एक कारक बनता है भूस्खलन। और आगे जाके बाढ़। कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां पर अत्यधिक वर्षा होती है और प्रति वर्ष बाढ़ का रूप धारण करके वहाँ के वन, जंगल में रहने वाले सभी जीव जंतुओं को चपेट में लेते हैं और वहाँ नुकसान पहुँचाते हैं। तीसरा कारक हमारे सामने आता है दावानल। दावानल का मतलब होता है जंगल में आग लगना। अभी हमने देखा था कैलिफोर्निया में आग लगी थी जो बहुत ही लंबी चली और कई किलोमीटर में वो आग लगी रही, कई महीनों तक आग रही थी वो। इस कारण वहां के वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर, पता नहीं कितने जानवरों को उस आग की चपेट में ले लिया गया। दावानल एवं प्राणी जात वनस्पति जगत के संपूर्ण जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और ये दावानल लगने के 3 कारण हैं। हम भी यही सोचते हैं कि जंगलों में आग लगती कैसे है, उसके 2-3 कारण हैं। नंबर 1, तड़ित जंजा। तड़ित जंजा का मतलब होता है जहां पर ऐसे बांस के पौधे होते हैं, वो बांस के पौधे तेज घर्षण से वहां पर क्या कर लेता है, वो आग पकड़ लेता है। इस कारण से वनों में आग फैलती है। और दूसरा आग लगने का कारण है वहां पर कुछ उद्यमी वे शरारती लोगों के द्वारा, उद्यमी है उद्योग धंधों वालों
उनके दिमाग में आ जाता है ये इतना बड़ा वन पड़ा है, यहाँ पर क्या करेंगे, आग लगा दें ताकि ये जंगल नष्ट हो जाएगा। एक तो परमिशन लेनी पड़ती है, अनुमति लेनी पड़ती है, फिर उसको काटा जाता है, मुआवजा देना पड़ता है सरकार को। कहीं तो आग लगाई और वो वन ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं ऐसे लोगों के कारण। तीसरी बात है और वो है बीड़ी सिगरेट या कुछ कचरा हम जलाते हैं, उसके कारण आग लग जाती है, तो वो जंगलों में आग फैल जाती है। चौथा कारण है वो है प्राकृतिक कारण बनता है उसमें, वो है आकाशीय बिजली का गिरना। आकाशीय बिजली से आकाशीय बिजली गिरती है तो वह चिंगारी से आग पकड़ लेती है। इस तरह से दावानल एक बहुत बड़ी समस्या है जिसमें वन्य जीव जंतुओं के लुप्त होने का प्रमुख कारक है। तो हमें पहले पढ़ते हैं प्राकृतिक कारक, आगे हम पढ़ेंगे मानवीय कारक। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों के संरक्षण में आगे बढ़ते हैं। तो प्राकृतिक कारक के आगे हम पढ़ते हैं कि इन प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी तैयार की गई कि हमें इन वन्य जीवों और पेड़ पौधों और वनस्पति की हमें रक्षा कैसे करनी चाहिए। इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी तैयार की CITES बनाई गई, जिसका कहते हैं द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज और वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इस एक जैसी चीज बनाई गई जिसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी तैयार की गई कि हमें क्या करना चाहिए, किन किन प्रजाति के पौधे और वनस्पति का हमें संरक्षण करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए और कहां कहां किन किन वन्य जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को हमें संरक्षित करना है, जिसने विश्व के प्राणियों और पक्षियों की एक सूची तैयार की, जिसमें पशुओं की लगभग 5000 जातियां संरक्षित की गई, इनको सुरक्षा प्रदान की गई, इन्हें मारना विनाशक कानूनी अपराध की श्रेणी में डाला गया और पौधों की लगभग 28,000 जातियों को या प्रकार वनस्पतियों को संरक्षित किया गया, इन्हें सुरक्षा दी गई, जिसको हम इस परिपाटी के तहत कानूनी रूप से उसको दंडनीय अपराध की श्रेणी में माना गया। हमारे भारत में बात करते हैं तो भारत में शेरों, चीतों, बारहसिंगा, ब्लैक बक, मोर आदि को मारना कानूनी रूप से अपराध की श्रेणी में माना जाता है। तो मानवीय कारक दूसरा कारक है हमारे में मानवीय कारक, यानी मानवीय हस्तक्षेप के कारण ये दुर्लभ प्राणी जगत आज लुप्त प्राय है। हमने क्या किया, कीटनाशकों का प्रयोग किया और कीटनाशकों का प्रयोग करने से जीव जंतु जानवर जो भी हमारे खेतों में आते हैं, फसल को खाते हैं, वो जहरीले खा करके मर जाते हैं। दूसरी बात है पीड़क नाशी दवाइयां के कारण कुछ छिड़काव करते हैं दवाइयों का, जिसके कारण भी कई जीव जानवर मारे जाते हैं उनका सेवन करने से। तीसरा कारण है
अंधाधुंध शिकार। मनुष्य अपने शौक के कारण या यूं कहें कि अवैध व्यापार, तस्करी के द्वारा वन्य जीव जंतुओं को मारना, उनके खाल, मांस आदि की तस्करी करना और बेचना, जिसके कारण आज अंधाधुंध शिकार हो रहा है और इसके ऊपर लगाम लगाई है और चल रहा है काम, और जो भी शिकारी है उनको पकड़ा जाता है। लेकिन ये इसका एक प्रमुख कारण है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। सुरक्षित, अब इनको हम सुरक्षित कैसे करेंगे, इनको हम बचाएंगे कैसे? हाँ, एक और कारण है, वो है वनोन्मूलन। वन ही पेड़ पौधे जीव जंतुओं का क्या है? घर है। और जब उसके घर को ही उजाड़ दिया जाएगा तो वो रहेगा कहाँ? इसलिए वनोन्मूलन हो रहा है। वनोन्मूलन, उनका घर उजड़ गया है, जिसके कारण आज बहुत बड़ी समस्या है। और कौन सा कारण है? मृदा अपरदन। मृदा अपरदन, मृदा अपरदन के कारण वनस्पति वहां पर एक बाढ़ के रूप में, भूस्खलन के रूप में बह जाती है, नष्ट हो जाती है और चपेट में प्राणी जगत भी आ जाते हैं मृदा के अपरदन के कारण। संस्कृति और वन्य जीवन को संरक्षित करने का उपाय, संरक्षित करने के उपाय, अब हमें इसको बचाना कैसे, इसके ऊपर हमें बात करेंगे। बचाने के लिए हम पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें पेड़ पौधों को काटने से रोकना चाहिए। नंबर 2, पशु पक्षियों को सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। अवैध शिकार करने वालों को पकड़वाना चाहिए। और विभिन्न प्रकार की तस्करी, काला बाजारी पर कानूनी रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। भारत में मोर, चित्ता, शेर, बारहसिंगा आदि पशुओं पक्षियों वनों में खिड़की
आदि संरक्षित किया जा रहा है। अतः हमें प्राणी जगत व वनस्पति जगत की सुरक्षा करना ही हमारा नैतिक कर्तव्य